देवभूमि में जमीन जिहाद की साजिश, मस्जिद मजार के नाम सरकारी जमीन की चोरी, हल्द्वानी में एक और शाहीन बाग। जिन लोगों ने वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर रखा है और कुछ नहीं, इतिहास कब का पुराना होता है, 100 साल पुराना इतिहास कहलाता है। 100 साल पहले के हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोगों को तो उजाड़ा जा रहा है, हम लोगों के लिए कोई बात नहीं रख रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इन दिनों 4000 से अधिक परिवारों को घर से बेदखल कर देने का फरमान जारी किया गया है। सरकार ने और कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिनों के भीतर आप इस क्षेत्र को खाली कर दें, क्योंकि यह अवैध कब्जे की जमीन है। जबकि दावा है गफूर बस्ती में हजार जो मुसलमान परिवार वहां रह रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि 75 से 100 सालों से कम ये लोग वहां पर रह रहे हैं इस जमीन पर। आज यह जमीन अवैध कब्जे की जमीन हो जाती है और सरकार हमें यहां से हटा रही है। यह कैसे संभव हो सकता है? वही दूसरी तरफ वहां के स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं वहां के सांसद पर, हल्द्वानी सांसद अजय भट्ट पर। अजय भट्ट के बारे में कहा गया है कि ये सांसद महोदय वन विभाग की जमीन पर लोगों को अवैध कब्जा दिलवा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग 75 से 100 सालों से भी अधिक समय से यहां पर रह रहे हैं, तो फिर हमें यहां से बेदखल क्यों किया जा रहा है? इसको लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी बात जो खबर में बहुत महत्वपूर्ण है, गोदी मीडिया भी बहुत चालाकी से इसे शाहीन बाग, जिहादी गैंग, न जाने क्या क्या कह रही है। खैर, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि इस व्यक्ति का क्या आरोप है वहां के सांसद पर। अभी आपने देखा होगा कि माननीय सांसद जी ने, हमारे सांसद जी को ज्ञापन सौंपा गया। जिन लोगों ने वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर रखा है और कुछ नहीं, इतिहास कब का पुराना होता है, 100 साल पुराना इतिहास कहलाता है। 100 साल पहले के हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोगों को तो उजाड़ा जा रहा है, हम लोगों के लिए कोई बात नहीं रख रहा है। और माननीय सांसद साहब जो हैं, हमारे माननीय सांसद जी, उन लोगों के लिए जिन्होंने वन विभाग की भूमि घेर रखी है, उन लोगों के लिए फ्री होल्ड की याचिका दे रहे हैं, फ्री होल्ड की अपील दे रहे हैं उन लोगों के लिए। तो आप लोग उनसे मिलने गए थे? आप लोग? हाँ, ज्ञापन दिया गया है उन्हें भी। क्या उनका क्या कहना है? आश्वासन है बस। तो देखा आपने, अगर हल्द्वानी के सांसद पर यह आरोप सही है तो फिर यह बेहद गंभीर मामला है। इस वीडियो को हारून खान ने शेयर किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी एमपी फ्रॉम हल्द्वानी अजय भट्ट इज गिविंग पोजेशन टू द पीपल लिविंग ऑन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंड फॉर 15 years, but Muslim living in the same city for 80 to 100 years are being evicted from their homes. सिराज लोकल रेजिडेंट, मतलब जो स्थानीय युवक ने यह जानकारी दी कि बीजेपी एमपी जो हल्द्वानी के हैं अजय भट्ट, वो कब्जा दे रहे हैं उन लोगों को वन विभाग की जमीन पर जो कि अवैध है। लेकिन जो लोग 80-100 सालों से उस बस्ती में रह रहे हैं, उस जमीन पर रह रहे हैं, उसे घर से बेदखल किया जा रहा है। इस मामले में इंसाफ कब तक मिलेगा? वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने का हक या कब्जा दिलवाने का हक सांसद महोदय को किसने दिया? और इसी सांसद महोदय से जब ये लोग मिलने के लिए गए तो बस इन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन ये लोग इनके साथ अभी तक नहीं आए। कैसे आएंगे? उत्तराखंड की सरकार भाई भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये लोग वहां पर बवाल खड़े किए हुए हैं कि इन लोगों को खाली कराकर रहेंगे। रेलवे की जमीन है यह, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो हजार की संख्या में वहां लोग हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोच रही है? तो आज इन्हें याद आई है कि यह जमीन तो रेलवे की है। इन लोगों का अब होगा क्या? दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया के क्या कहने? इन लोगों ने तो हद कर दी। हिंदू मुसलमान करने वाली यह गोदी मीडिया इस गंभीर मसले पर भी हिंदू मुसलमान निकाल लाई। इन्हें जिहादी गैंग करार दिया गया। टाइम्स नाउ नव भारत का अगर आप वीडियो देखेंगे तो माथा पीट लेंगे। ये वही चैनल है जहां पर मारपीट मौलाना और पंडितों में करा दिया जाता है और उस शो का एंकर बुत बने खड़ा रहता है। और इसी मीडिया चैनल के मालिक ने इन लोगों को शायद खुली छूट दे रखी है कि जमकर नफरत फैलाओ और हल्द्वानी में जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके खिलाफ जितना मसाला बनाना है मसाला बनाओ। आप जरा इस वीडियो को सुनिए और ये लोग क्या कहानी बना रहे हैं,
क्या नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ये लोग जिहादी गैंग हैं। वहां पर शाहीन बाग बना दिया गया है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, अपने हक के लिए क्यों नहीं करेंगे? देखिए ये वीडियो। उत्तराखंड में जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी होते ही जिहादी गैंग धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। हल्द्वानी में हजारों लोगों ने डेरा डाल दिया है। रात दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है। देवभूमि में जमीन जिहाद की साजिश, मस्जिद मजार के नाम सरकारी जमीन की चोरी, हल्द्वानी में एक और शाहीन बाग। तो देखा आपने, यहां पर लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन मीडिया वाले क्या कह रहे हैं? इन लोगों को, गफूर बस्ती में रहने वाले लोगों को जिहादी गैंग बता रहे हैं कि ये लोग जिहाद कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि शाहीन बाग की तरह ये लोग जमकर बैठ गए हैं। गलत क्या कर रहे हैं? क्या इनका हक नहीं है? अगर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की तो फिर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया? एक तरफ यही मोदी सरकार जो बड़े बड़े वादे करती थी, जिस पर वो खरा नहीं उतरती है कि 2022 तक में सबके सर पर छत होगा, यानी पक्के का मकान सबको मिलेगा। 2022 बीत गया, लेकिन क्या सबके घरों पर छत बन गया? पक्का का घर सबको मिल गया? नहीं मिला। तो दूसरी तरफ इन हजारों परिवार को बेघर करने का अधिकार मोदी सरकार को या राज्य सरकार को किसने दिया है? कोर्ट के पास जाकर ये लोग फैसले तो ले आते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कि इन लोगों का होगा क्या, ये लोग जाएंगे कहां, इनके पास कोई दूसरा ठिकाना है या नहीं है। अगर नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी है कि वैकल्पिक जगह दें? और सरकार यहां पर तानाशाही कर रही है और गोदी मीडिया उनका साथ दे रही है। मुसलमानों से नफरत करने का बहाना ढूंढने वाली है गोदी मीडिया, इसे मसाला के तौर पर भुना रही है। जिहादी गैंग बताया जा रहा है इन लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं। पता नहीं शर्म इन्हें क्यों नहीं आती है। जरा देखते हैं इस मामले में मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किया है वो क्या कुछ कह रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, हेट इज नॉर्मलाइज्ड बाय न्यूज चैनल्स। हेलो विनीत जैन टाइम्स, व्हाट इज योर चैनल अप टू? इज दिस अ न्यूज रिपोर्ट और अ प्रोपेगेंडा वीडियो बाय द पार्टी इन पावर? व्हाट डू यू मीन बाय जमीन जिहाद, जिहादी गैंग, कानून विरोधी मोमबत्ती गैंग? ये किन शब्दों को गढ़ा जा रहा है? मोहम्मद जुबैर ने पूछा है। क्या न्यूज चैनल ने हेट को नॉर्मलाइज कर दिया है, अपनी आदतों में शुमार कर लिया है? चैनल के मालिक विनीत जैन से उन्होंने पूछा है कि क्या आपका चैनल किस हद तक जा रहा है? क्या कोई रिपोर्ट, प्रोपेगेंडा वीडियो जो है ये किस लिए बनाया जा रहा है? जो पार्टी पावर में है उसके हिसाब से बनाया जा रहा है? ये पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, ये तय कर रही है कि किस दिशा में मुद्दे को ले जाना है? या फिर उन्होंने पूछा है कि आप इसका मतलब समझाइए, क्या समझते हैं आप? जमीन जिहाद क्या होता है? जिहाद गैंग क्या होता है? कानून विरोधी मोमबत्ती गैंग क्या होता है? किस तरीके के शब्दों को गढ़ा जा रहा है? इतनी नफरत ये मीडिया चैनल वाले लाते कहां से हैं? दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का काम, हिंदू मुसलमान करने का काम इन लोगों ने ठेका ले रखा है। नवभारत टाइम्स की यह खबर आप देखिए, हेडलाइन बस देखिए आप कि गोदी मीडिया कैसे एजेंडा चलाती है। गफूर बस्ती, शाहीन बाग बनी हल्द्वानी की गफूर बस्ती। 1975 में हुई थी अवैध कब्जों की शुरुआत। अगर शुरुआत हुई थी तो 1975 से 2022 तक सरकार क्या कर रही थी? उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अब याद आया है। और इन लोगों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिए बगैर घर से बेदखल करने का क्या मतलब है? हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे अमीश देवगन, अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार, गोदी एंकर अपने 365 दिनों में से कम 300 दिन का शो तो ऐसा ही कर रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान पर ये लोग डिबेट कराते हैं, जहरीले शब्दों का थंबनेल बनाते हैं, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में सुन रहे हैं। जिहाद गैंग, जमीन जिहाद, कानून का मोमबत्ती गैंग, मतलब इतने नफरत भरे शब्दों का चयन कर ये भावनाओं को आहत करते हैं, किसी की भावनाओं को भड़काते हैं। एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करवाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ले रखी है। देखना तो यह होगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जितने परिवार सड़कों पर हैं, सरकार उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर पाती है या फिर वहीं पर स्टे मिलता है। मामला कोर्ट से तो सामने आ गया है और रास्ते सारे बंद दिखाई पड़ते हैं। ऊपर से जिन मीडिया को इनके हक और हकूक की बातें करनी चाहिए थी, आवाज उठानी चाहिए थी, वो सब के सब इन्हें जिहादी करार दे रहे हैं, इन्हें जिहादी गैंग बता रहे हैं। तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा?
इतने सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके साथ यह सुलूक किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो हमने आपको शुरुआत में खबर दिखाई कि सांसद महोदय वन विभाग की जमीन पर दूसरे लोगों को कब्जा दिलवा रहे हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो अभी गफूर बस्ती में स्थिति पैदा हो गई है, उसके बारे में उनके पास आश्वासन के सिवा कुछ और नहीं है। क्या सत्ताधारी पार्टी इस मामले में इनका ख्याल रखेगी? लगता तो नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।